अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बीफ के पाए, यानी के बड़े के पाए। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि उनके बनाए हुए पाए में स्मेल आ रही है या फिर मसालों में कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिसकी वजह से कोई स्मेल भी नहीं आएगी और पाए भी बहुत ही मजे के बनेंगे। बस आप मेरी टिप्स को फॉलो कीजिए और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए, इंशाल्लाह आपके पाए बहुत ही मजेदार बनेंगे। चलिए, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए जी, हम पाए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने 4 पाए लिए हैं और इन पाए को हमने अच्छे तरीके से वॉश किया और वॉश करने के बाद हमने इनको कुकर में डाल लिया। फिर अब हम इसमें डालेंगे 3 गिलास पानी और इसमें डालेंगे 2 प्याज, इनको हमने मोटा मोटा काट कर रखा था, और 2 चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच डालेंगे पिसा हुआ नमक, और फिर इसके बाद डालेंगे हम 1 चम्मच सौंफ। ये जो हम सौंफ डाल रहे हैं इससे हमारे पायों में कोई स्मेल वगैरह नहीं आएगी। और फिर डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 इंच डालेंगे दालचीनी का टुकड़ा और 1 चम्मच डालेंगे काली मिर्च और 2 बड़ी इलायची डालनी है। और फिर डालेंगे 4 से 5 हरी इलायची। इसके बाद डालेंगे हम 2 से 3 तेजपात के पत्ते। इन सब चीजों को डालने के बाद कुकर को कवर करके पकने के लिए रख देंगे। इसे तकरीबन हम 50 से 55 मिनट के लिए पकाएंगे और पकाते वक्त गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब हम पाए बनाने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने लिया है 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 चम्मच लेंगे लाल मिर्च पाउडर और 4 चम्मच लेंगे धनिया पाउडर। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूं कि लोग पाए बनाने में क्या करते हैं, बहुत सारी प्याजें डाल देते हैं, टमाटर डाल देते हैं या फिर कॉर्नफ्लोर वगैरह डाल देते हैं। तो इन चीजों को हमें ना डाल करके पाए को पाए के तरीके से ही बनाना चाहिए। ज्यादा मसाले डालने से पाए का जायका खराब हो जाता है और पाए का अपना एक अलग जो मजा होता है वो नहीं आता है। तो इसके बाद डालेंगे हम आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच डालेंगे कुटा हुआ जीरा। इन सब चीजों को डालने के बाद आधा गिलास पानी डाल के इसका एक पेस्ट बनाकर रख लेंगे। पाए उबलते हुए तकरीबन 1 घंटा तो हो ही चुका है। अब हम पाए को चेक करके देख लेते हैं। पाए उबलने की जो पहचान है वो ये है, पाए के ऊपर जो गोश्त होता है वो खुद ब खुद हट जाना चाहिए। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो ये पाए हैं इनको हम अलग निकाल लेते हैं और जो इसकी यखनी है उसको कुकर में ऐसे ही रहने देंगे। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। इस यखनी में जो भी चीजें हैं इनको हम बाहर निकाल लेंगे। यखनी को अच्छे से साफ करके रखेंगे। पाए के अंदर जो खड़े मसाले हैं उनको भी बाहर निकाल देंगे। पाए में कुछ मोटी हड्डियां भी होती हैं तो ये पकाते वक्त जगह बहुत ज्यादा लेती हैं, पकाने में परेशानी होती है। इन बड़ी हड्डियों के अंदर जो नली है उनको निकालकर बर्तन में रख लेंगे। इनका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब हम एक भगोना लेंगे और उसमें डालेंगे 2 बड़े कप तेल। जब तेल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट। प्याज हमने 4 से 5 ली थी और इनका बारीक पेस्ट बनाकर रखा था। प्याज को हम तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाएंगे। जो प्याज का कच्चापन है वो खत्म हो जाए और प्याज के अंदर जो पानी है वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए। जब प्याज के ऊपर एक ऑयल आ जाए उसके बाद हम इसमें मसाला डालेंगे जो हमने पहले बनाकर रखा था। ये मसाला अच्छे से फूल चुका है। मसाला डालने के बाद मसाले को भी हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। मसाला अगर कच्चा रह गया तो इससे हमारे पाए का जायका खराब हो जाएगा, इसीलिए मसाले को अच्छे से भूनना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 प्याली दही। दही को बहुत अच्छे से ब्लेंड करके डालेंगे। दही डालते वक्त गैस का फ्लेम लो रखेंगे। दही को अगर हम ब्लेंड करके नहीं डालते हैं दही फटी फटी हो जाती है और देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिस बर्तन में दही थी उसी से हमने थोड़ा सा पानी खंगाल के डाल दिया है और 1 चम्मच यहाँ पर हमने नमक डाला है। नमक हमने शुरू में मसाले में नहीं डाला था, वैसे आप चाहे तो मसाले में भी डाल लीजिएगा, लेकिन हमने मसाले में नहीं डाला था, अब डाला है। मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है और इसके ऊपर ऑयल भी अच्छे से आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर डाल देते हैं पाए। पाए डालने के बाद हम इसमें डालेंगे यखनी का वो पानी जो हमने पहले एक साइड रख दिया था और 2 गिलास पानी हमने अलग से डाला है। क्योंकि जो यखनी का पानी था वो थोड़ा था, इसीलिए हमने 2 गिलास पानी अलग से डाला है। आप चाहे अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। पाए बहुत ज्यादा गाढ़े भी अच्छे नहीं लगते और ना ही बहुत ज्यादा पतले अच्छे लगते हैं, इसीलिए पाए का जो शोरबा है वो मीडियम ही रखना चाहिए। अब कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक और पकाएंगे ताकि जो हमने ये पानी डाला है वो अच्छे से पक जाए और शोरबा कच्चा न रहे। पकाते वक्त गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और ये जो हमने पहले नली निकाल कर रखी थी उस नली को अब हम यहाँ पर डालेंगे।
इसे लास्ट में हम इसलिए डालेंगे ताकि देखने में और खाने में दोनों में अच्छा लगे और पाए में ऊपर से रोगन भी अच्छे से आ जाए। पाए के अंदर जो ये नली होती है, जब ये व्हाइट व्हाइट नजर आती है तो देखने में पाए बहुत अच्छे लगते हैं, तो दिल चाहता है कि हम सबसे पहले खाएं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और 5 मिनट के लिए कवर करके और रख देंगे ताकि इसके ऊपर अच्छे से रोगन आ जाए। तो फाइनली पाए के ऊपर अच्छे से रोगन आ चुका है और पाए देखने में ही इतने मजे के लग रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि खाने में कितने मजे के लग रहे होंगे। अब हम इसके ऊपर कुछ डेकोरेशन कर देते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। कुछ पाए हमने एक सर्विंग बाउल में निकाल लिए हैं, उसके ऊपर हम डालेंगे कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और उसके बाद डालेंगे हम कुछ धनिए के पत्ते और फिर ऊपर से डाल देंगे ग्रेट किया हुआ अदरक। इन सब चीजों से डालने से हमारे और भी पाए मजे के हो जाएंगे और देखने में भी अच्छे लगेंगे और खाने में बड़ा मजा आएगा। आप पाए मेरे तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको पाए बहुत पसंद आएंगे और जो खाएगा वही आपका फैन हो जाएगा, वही आपकी बहुत तारीफ करेगा। अगर आपको भी मेरे बनाए हुए पाए पसंद आए हों तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो क्या होनी चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।